हमारे भक्ति कथा सीरीज में आज संतान को अति प्रेरक कथा सुनाते हैं। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर अपनी संतान को कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और सच्ची कथा सुनाती हूँ। लाहौर में एक सेठ भक्त जी रहते थे। उनका नाम विज्ञानी जी था। एक दिन विचरण करते करते एक ब्रजवासी महात्मा उनके घर आए, जिनका नाम ऋषिकेश दास जी था। सत्संग होने लगा। संत ने कहा, श्री वृंदावन श्यामा श्याम की नित्य लीला स्थली है। यहाँ निरंतर युगल लीला होती रहती है और रसिक जन उसका आस्वादन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा, वृंदावन युगल की नित्य विहार स्थली है, लेकिन प्रकट रूप से क्या कोई ऐसे संत है जो उसे खुली आंखों से दर्शन करते हो? ऋषिकेश दास जी ने उत्तर दिया, ब्रज तो रसिक संतों की खान है। कौन कौन किस कुंज में छिपे हैं यह नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरी दृष्टि में एक महान रसिकाचार्य है, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। वे निधिवन में रहकर नित्य युगल श्री श्यामा श्याम के विहार का दर्शन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा, क्या मुझे स्वामी जी के दर्शन हो सकते हैं? संत ने कहा, स्वामी जी का दर्शन कठिन है, परंतु तुम सरल और प्रेमी भक्त हो, इसलिए तुम्हें दर्शन हो सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या वे हमारी कोई भेंट स्वीकार करेंगे? संत बोले, धन सोना चांदी वे स्वीकार नहीं करते। वे सिर्फ ठाकुर सेवा के लिए सुगंधित पुष्प, इत्र या गाना पसंद करते हैं। विज्ञानी जी बोले, गाना तो मुझे आता नहीं, परंतु मैं सेवा में उत्तम इत्र अर्पित करूंगा। उन्होंने सबसे अच्छे इत्र बनाने वाले को बुलाकर उस समय 1 लाख रुपए का इत्र तैयार करवाया। इसके बाद ऋषिकेश दास जी और विज्ञानी जी वृंदावन पहुंचे। निधिवन में बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम कर सेवक से स्वामी जी के दर्शन की इच्छा जताई। सेवक ने बताया, स्वामी जी यमुना जी के तट पर गए हैं। विज्ञानी जी दर्शन की लालसा में दौड़ते हुए यमुना तट पर पहुंचे। वहां स्वामी हरिदास जी श्री श्यामा श्याम की होली की लीला का दर्शन कर रहे थे। लीला में श्री राधा रानी के हाथ में केसर मिश्रित जल से भरी कमंडल थी। ठाकुर जी ने चतुराई से वह कमंडल राधा रानी पर ही उलट दिया था, जिससे उनका समस्त रंग समाप्त हो गया था। राधा रानी ने सहायता के लिए ललिता यानी स्वामी जी की ओर देखा। उस समय विज्ञानी जी ने साष्टांग दंडवत कर अपनी बड़ी सी इत्र की शीशी स्वामी जी को अर्पित की। स्वामी जी भावमग्न थे। उन्होंने वह इत्र की शीशी लेकर राधा रानी के कमंडल में डाल दी और बोले, स्वामिनी जी, अब हमारी जीत पक्की। राधा रानी ने इत्र को ठाकुर जी पर उड़ेल दिया। विज्ञानी जी को बाहरी जगत में सिर्फ यह दिखाई दिया कि स्वामी जी ने इत्र को यमुना जी की रज में डाल दिया। उन्हें यह बड़ा ही विचित्र लगा और बड़ा बुरा भी लगा। वे सोचने लगे, स्वामी जी ने इत्र को देखा तक नहीं और रज में डाल दिया। जब स्वामी जी भावमग्न अवस्था से बाहर आए तो सेवक ने परिचय दिया, यह भक्त लाहौर से आपके दर्शन करने आए हैं। स्वामी जी ने तुरंत कहा, हमारा दर्शन क्यों करना, निधिवन जाकर बिहारी जी का दर्शन करो। विज्ञानी जी क्या करते, निधिवन जाकर फिर से दर्शन किए, पर जैसे ही अब वो अंदर पहुंचे, वहां से अत्यंत सुंदर सुगंध आने लगी। पूरा निधिवन महक रहा था। उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए और देखा कि बिहारी जी के संपूर्ण अंग और वस्त्रों से वही इत्र टपक रहा है। इस लीला को देखकर उन्होंने अपार कृपा का अनुभव किया। मेरे बच्चे, यह सच्ची कथा है और यह कोई बहुत पुरानी नहीं है। और तो और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज भी भारत भूमि पर ऐसे कई संत हैं जो इस मानव देह में ही भगवान को साक्षात पा लेते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने जीवन में अपने धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आदर रखना। जो भी लक्ष्य तुम जीवन में अपनाना, उसके साक्षी भगवान को रखना और सदैव ऐसे कार्य करना कि उनकी शरण और उनकी कृपा तुम्हें मिलती रहे। तभी यह जीवन सार्थक बनेगा मेरे बच्चे, तभी सार्थक रहेगा। आओ, आज के लिए इतना ही। तुम अब आराम करो। ओम शांति शांति शांति।